नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन अम्र इब्न अल-आस क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना क़ल्ब बनी इब्न आदम बिकुल्लि वादिन शअबतुन फमन अतबा क़ल्बहु शअबा कुल्लहा लम युबालिल्लाहु बिअय्यि वादिन हलका वमन तवक्कल अलल्लाहि कफ़ाहु शअबा रवाहु इब्न माजा। हज़रत अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि बेशक इब्ने आदम यानी इंसान के दिल की हर जंगल में, हर एक वादी में एक शाख है। इंसानी दिल के लिए एक वादी है और हर वादी में एक शाख है। और मन अतबा कल्बहु शअबा कुल्लहा, तो जो अपने दिल को इन तमाम शाखों के पीछे डाल दे, लम युबालिल्लाहु बिअय्यि वादिन हलका, तो अल्लाह ताला परवाह नहीं करता कि वो किसी भी जंगल में जाके मर जाए, हिलाक हो जाए, उसकी रब को कोई परवाह नहीं है। वमन तवक्कल अलल्लाह, और जो अल्लाह पे भरोसा कर ले, कफ़ाहु शअबा, तो अल्लाह ताला उसे इन घाटियों से बचा लेगा। अब इस हदीस पाक का खुलासा ये है, इंसान का दिल जो है, ये दिल इंसान का एक है, मगर ये पूरा जंगल है, पूरी वादियां हैं इंसान का दिल। इन्ना क़ल्बा इब्न आदम बिकुल्लि वादिन शअबा, इंसान का दिल एक जंगल है और इस जंगल में कई एक वादियां हैं और उन वादियों में कई एक शाखें हैं। तो हुजूर फरमाते हैं कि इंसान के दिल के जंगल में वादियां हैं। अब इससे मुराद यह है कि इंसान का दिल एक जंगल की तरह है, इसमें वादियां हैं, गम की, फिक्र की, रोटी की, कपड़े की, मकान की, हसद की, लालच की, दुनिया के कामों की। ये इस इंसानी दिल जो एक जंगल है, इस जंगल के अंदर ये सारी वादियां हैं। शहवत की वादी है, फिक्र की वादी है, दौलत की वादी है, पैसों की वादी है, गम की वादी है, अपने काम काज। तो अब जो अपना दिल इन वादियों के पीछे लगा दे, दुनिया के सारे कामों के अंदर लगा दे, गम में रहे, फिक्र में रहे, दौलत और इन्हीं सारी चीजों के पीछे रहकर मकसद जिंदगी भूल जाए, तो हुजूर फरमाते हैं लम युबालिल्लाहु बिअय्यि वादिन हलका, अल्लाह परवाह नहीं करता कि वो किसी भी वादी में जाके मर जाए। अल्लाह को कोई परवाह नहीं है ऐसे बंदे की कहीं भी जाके मर जाए, वो इस जंगल की वादियों के पीछे लगा पड़ा। मगर हुजूर फरमाते वमन तवक्कल अल्लाह, और जो इन सारी चीजों में अल्लाह पे कामिल भरोसा कर ले, कफ़ाहु शअबा, अल्लाह ताला ये सारी वादियों से उन्हें बचा लेगा। अल्लाह ताला इन सारी वादियों से बचाएगा। यानी पीछे हदीस पाक गुजर चुकी, वही मतलब है कि अल्लाह ताला पे जो बंदा कामिल भरोसा करता है, या जो अल्लाह का वली होता है, अल्लाह पे जिसको कामिल यकीन होता है, तो पीछे हदीस गुजर चुके, अल्लाह ताला उस बंदे को दुनिया से ऐसे बचाता है जैसे तुम लोग अपने बीमार को पानी से बचाते हो। पीछे हदीस गुजर चुकी, तो अल्लाह ताला इसे फिक्रों से आजाद कर देता है, गमों से आजाद कर दे। और जो अल्लाह के लिए नहीं जीता है,
अल्लाह ताला को कोई परवाह नहीं, वो कहीं भी जाके मर जाए। लम युबालिल्लाहु बिअय्यि वादिन हलाका, अल्लाह परवाह नहीं करता कहीं भी जाके हिलाक हो जाए, मर जाए। अल्लाह को उस बंदे की अदाएं पसंद है, अल्लाह उस बंदे की परवाह करता है या उस बंदे के लिए इंतजाम करता है जो बंदा दुनिया में अपने दिल को अल्लाह के लिए लगा देता है। तो फिर उनके लिए तो मौत के बाद भी अल्लाह ताला आसानी बना देता है। कुछ सालों पहले, एक डेढ़ साल पहले महाराष्ट्र में कहीं पर इलाके में एक लाश मिली समंदर के किनारे या कहीं पर। अखबार में इश्तिहार में दिया गया कि भाई जिसकी हो वो पहचान ले, मगर उस लाश पर कोई ऐसी आइडेंटिफी पहचान नहीं थी जिससे पता चले कि ये कौन है, और ये भी पता नहीं चल पाया कि ये मुस्लिम है कि गैर मुस्लिम है। एक दो दिन अखबार में दिया, कोई आदमी लेने नहीं आया, तो फिर लोगों ने अपने तरीके पे उसको शमशान में जाके जला डाला। बाद में किसी तक वो अखबार की कटिंग पहुंची तो उसके लाश के घर वाले आए, कहा आपको तो हमने कई दिनों से इश्तिहार में दिया था, कोई आया नहीं तो हमने जला डाला, और वो मरने वाला मुसलमान था, मरने वाला मुसलमान था। क्या? लम युबालिल्लाहु बिअय्यि वादिन हलाका, अल्लाह को परवाह नहीं कहीं भी जाके मर जाए, कहीं भी जाके मर जाए, अल्लाह को इसकी परवाह नहीं है। हाँ, जो अपना ताल्लुक अल्लाह से लगा ले तो फिर कहीं भी मरेगा अल्लाह उसके लिए इंतजाम करेगा। दिल्ली में महरौली शरीफ में एक बुजुर्ग कब्रिस्तान में रहते, इंतकाल कर गए। यहाँ वो बुजुर्ग का विसाल हुआ, कोई पहचानने वाला नहीं है, कोई जानने वाला नहीं है। वहीं कब्रिस्तान में सालों से रहते और लोगों से पोशीदा रहते। अब वो वहाँ इंतकाल कर गए, लाश बॉडी सड़ जाती, गल जाती। यहाँ इनका इंतकाल हुआ और वहाँ दिल्ली में हजरत निज़ामुद्दीन महबूब इलाही को अल्लाह की तरफ से आवाज़ आती है कि महबूब निज़ामुद्दीन मुहिब बनना है या महबूब बनना है? निज़ामुद्दीन मुहिब बनना है या महबूब बनना है? अब हजरत निज़ामुद्दीन औलिया कहते हैं ये तो बहुत बड़ा जो है जवाब है, इस पे बहुत बड़ा जो है सवाल है। अब महबूब बनूं या मुहिब बनूं, महबूब इलाही बनूं या मुहिब इलाही बनूं? तो कहा मुझे वक्त चाहिए। वक्त लिया, एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे दरिया के किनारे, वहां गए। कहा हजरत आप पहुंचे हुए हैं और ये आवाज़ आई है, अल्लाह ताला ने इबादतों को कबूल किया। हातिफ ने आवाज़ दी है कि निज़ामुद्दीन महबूब बनना है या मुहिब बनना है? हुजूर बताइए कौन सा दर्जा विलायत इख्तियार करो? वो बुजुर्ग कहता है ये सवाल बड़ा पेचीदा है, अब ये तो मुझे भी पता नहीं है। कब्रिस्तान में चले जाओ, एक बुजुर्ग बैठे रहते हैं, वो तुम्हें बताएंगे। दिल्ली शरीफ के कब्रिस्तान में आए। अब जब आए, जैसे ही पहुंचे है तो बुजुर्ग का अभी विसाल हो गया, अभी ही इंतकाल किया है। अल्लाह अल्लाह। अब हजरत महबूब इलाही देखा, बहुत दिल्ली का आखिरी इलाका महरौली शरीफ में कब्रिस्तान आपने देखा होगा, अगर गए होगे वहाँ बिल्कुल आखिर में। अब हजरत महबूब निज़ामुद्दीन सोचते हैं एक ही चिराग था जिस उम्मीद थी कि चलो यहाँ से रोशनी मिलेगी, ये बुजुर्ग भी इंतकाल कर गए। अब हजरत महबूब इलाही उसके वहाँ सामने उस जिस्म के, उस अल्लाह के वली के जिस्म के सामने खड़े हैं। वो अल्लाह वाले आंखें खोलते हैं, आंखें खोल के कहते हैं निज़ामुद्दीन हम हमारे पास मशवरा लेने आए थे, हम तुम्हें कहते हैं कि महबूब का दर्जा इख्तियार करना। दोबारा जिंदा हो गए। महबूब का दर्जा, अगर मुहिब बनोगे तो देखो ऐसे ही पड़े रहोगे, इंतकाल के बाद कोई पूछने नहीं आएगा। मुहिब अगर बनोगे तो इसी तरह पड़े रहोगे, कोई पूछने नहीं आएगा। और जो महबूब होता है अल्लाह उसको नेमतें भी देता है, उसकी नाज बरदारी भी की जाती है।
अब जवाब दिया और फिर उस बुजुर्ग साहब ने कलमा पढ़ा, आंखें बंद कर ली, फिर विसाल फरमा गए। अब हजरत महबूब इलाही रहमतुल्लाह ताला अलैह उसको उठाते हैं, अपने मुरीदों को लाए, का ये बहुत बड़ी शख्सियत है, पता न चल पाया, चलो गुस्ल दिया और कफन पहनाया। नमाज जनाजा दिल्ली में शान और शौकत से पढ़ी गई। क्या समझे इस वाक़ये से? ये अल्लाह इंतज़ाम करता है, वो कब्रिस्तान में इंतकाल करने वाला मुहिब है और इसके मशवरे से निज़ामुद्दीन को मकाम महबूबियत मिलने वाला है। लिहाजा अल्लाह हजरत महबूब इलाही का भी इंतज़ाम कर रहा है और उस कब्रिस्तान के वली का भी, कि इसे इंतकाल के बाद कफन दफन और नमाज जनाजा के मौके फराहम हो जाए और एक मकाम मिल जाए। मुहिब का इंतकाल हुआ है और महबूब नमाज जनाजा पढ़ा है। इंतकाल मुहिब का हुआ है, महबूब नमाज जनाजा पढ़ा है। कोई नहीं जानता था, मगर अल्लाह ने उस बंदे के लिए इतना इंतजाम फरमाया कि हजरत महबूब इलाही के जरिए गुस्ल कफन नमाज जनाजा पढ़ाएगी। क्या मतलब? जो अल्लाह पे कामिल तवक्कुल करता है, कहीं भी इंतकाल कर जाए अल्लाह उसके लिए इंतजाम फरमा देगा। और जो अल्लाह की जात में भरोसा नहीं और अपने इस दिल के जंगल में ख्वाहिशात की शाखों और वादियों के पीछे लगा है, आका कहते हैं लम युबालिल्लाहु बिय वादिन हलका, अल्लाह को परवाह नहीं है कहीं भी जाके मर जाए। और ऐसे वाक़ियात हैं, कुछ लोग तो मरने के बाद मिलते ही नहीं हैं, कहाँ गए? ये किसको मिली लाश? और मरने वाला मुसलमान है और जिसके इलाके में आए, अब जाहिर बात है जिस्म पे कोई आइडेंटिटी नहीं थी, पता चले कि इज ही मुस्लिम और नॉट, मुसलमान है कि नहीं है। अब उन लोगों ने अपने एतबार से उसको जला डाला। क्या मतलब? ये वाक़ियात इस हदीस की सदाकत पेश कर रहे हैं कि जो अल्लाह की ज़ात पे जिसे कामिल यकीन नहीं है और दिल में ख्वाहिशात के जंगलों के वादियों के पीछे लगा है, अल्लाह को कोई परवाह नहीं है कहीं भी जाके मर जाए। अन अबी हुरैरा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल क़ाल रब्बुकुम अज़्ज़ा व जल लौ अन्न अब्दी अताउनी लस्क़ैतुमुल मतरा बिल्लैल वतलअतु अलैहिम अश-शम्स बिन-नहार वलम उसमिअहुम सौत ar-रअद। रवाहु अहमद। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ लोगों, तुम्हारे रब ने मुझसे कहा। यह हदीस से कुदसी कही जाती। हदीस कुदसी ऐसी का मतलब यह होता है कि डायरेक्ट वो बात अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कही है और नबी ने वो बात उम्मत को बताई। डायरेक्ट अल्लाह का कलाम हुजूर पेश करें, जैसे कुरान पूरा अल्लाह का कलाम है मगर उसका एक दर्जा अलग है, वो कलाम मतलू है, ऐसा कि जिसकी तिलावत की जाए। और जो हदीस होती है वो कलाम गैर मतलू है, यानी अल्लाह ही का कलाम है मगर मतलू नहीं है, तिलावत नहीं किया जाता है। उसमें सिर्फ बातें हैं, इसमें फवाइद हैं, मगर वो हदीस नमाज में तिलावत होती है क्या? वलद्दाल्लीन काला काला अबू हुरैरा पढ़ते। हालांकि ये हदीस भी कुरान है। उलमा मुफस्सिरीन सूफिया और शारीन कहते, मगर इसलिए कि वो कुरान जिसे हम देख रहे हैं वो अल्लाह का कलाम है, तो रसूल पाक की जबान से निकला हुआ कलाम अल्लाह ही का है। अल्लाह खुद कुरान में कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। ये महबूब अपनी मर्जी से नहीं कहते, ये जो कहें वो ऐन वही इलाही है। तो हुजूर का कलाम वही ही है, मगर फर्क इतना है कि वो वही मतलू है या वही गैर मतलू है। तो हदीस कुदसी आका कहते हैं कि मुझसे मेरे रब ने कहा, मुझसे तुम्हारे रब ने कहा, ऐ लोगो लव अन्न अब्दी, हुजूर ने कहते हैं मुझसे तुम्हारे रब ने कहा लव अन्न अब्दी अताउनी, ऐ महबूब अगर मेरा बंदा मेरी इताअत करे, लस्क़ैतुमुल मतरा बिल्लैल, तो रात में उन पे बारिश बरसाऊं, वतलतु अलैहिम अश-शम्स बिन-नहार, सूरज को दिन में निकाल डालो, व लम युस्मिहुम सौत ar-रअद, और उन्हें बिजली की आवाज भी न सुनाओ।
अगर बंदा मेरी इताअत करे, यानी अल्लाह ये फरमाता है कि महबूब अगर बंदा इताअत करे तो मैं उस बंदे के लिए इतना रास्ता बना दूंगा कि बारिश रात में बरसाऊंगा और रात में बारिश खत्म हो गई, दिन में सूरज भी निकाल दूंगा ताकि इसे तिजारत में तकलीफ ना हो, इसे तिजारत में तकलीफ ना हो। बारिश रात को, ये रात को सोता रहे, बारिश आके चली गई, जमीन सरसब्ज शादाब हो गई, डैम भर गया, तालाब भर गए, कुएं नदी तालाब ये सारे भर गए, और जो है उसके बाग, उसका बगीचा, उसकी खेती में सारा काम भी हो गया। ये सोता रहा मगर अल्लाह ने इंतजाम रात ही में कर डाला। ये सोता रहा और रात ही में इंतजाम कर डाला। और आका कहते हैं बतला तो अलैहिमुश्शम्स बिन नहार, और जब सुबह होके उठता है तो क्या देखा कि सूरज चढ़ आया है, सारा मामला पहले की तरह है, न बारिश का पानी रुकावट बना, न नदी नाले से बहने वाला फवारा रुकावट बना। बारिश रात को आई, सुबह सूरज निकल भी आया, ये आराम से अपने काम काज में मशगूल भी हो गया। न कहीं डैम भरा, न कहीं नदी बीच में आई, न कहीं नाला ओवरफ्लो हुआ, न कहीं ब्रिज ओवरफ्लो हुआ, सारे मामला बिल्कुल ठीक हो गए। रात को बारिश आई, सुबह सूरज निकल गया और अल्लाह ने इसको डराया भी नहीं। कहता है वलम उसमीहुम सौतर रात, महबूब मैं उन्हें बिजली की आवाज से डराऊंगा नहीं, बिजली को भी मैं हुक्म करूंगा आहिस्ते गरजना, मेरे बंदे की नींद न खुले। अल्लाह अल्लाह, कितना बड़ा इंतजाम, ये हदीस पाक, अल्लाह अल्लाह, कितना बड़ा इंतजाम रब करता है। आवाज रात यानी बिजली को भी रब कह देता है ज्यादा मत गरजना, वरना ईशा पढ़ के कुछ नवाफिल पढ़ के सोया है, फजर में इस बंदे को उठना है और मेरी इताअत करनी है। याद रख फजर से पहले इसकी आंख न खुले। ये लव वताउनी अन अब्दी लव वताउनी, अगर बंदा मेरी इताअत करे, अरे जरा इताअत करके तो देखो रब की, अल्लाह ताला रास्ते बना देगा, अल्लाह ताला रास्ते बनाएगा। पीछे हदीस गुजर चुकी, सरकार फरमाते हैं इन्नी लआलमु आयतन लव अखदन्नास बिहा लकफतहुम, हुजूर कहते हैं मुझे एक ऐसी आयत मालूम है, अबू ज़र गफ़ारी रिवायत करते हैं, अगर लोग उसे ले ले तो उन्हें काफी हो जाए। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजन व यरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब, वो ये है कि जो बंदा अल्लाह से डर गया, यख़रिजल लहू मखरजा, अल्लाह ताला उसके लिए रास्ते बनाएगा। अल्लाह से जो बंदा डर गया, रास्ते, अब हर एतबार का रास्ता, अल्लाह रिज्क का भी रास्ता बनाएगा, अल्लाह मोहब्बत के रास्ते, अल्लाह उसके लिए असबाब के रास्ते, दुनिया में जिस कदर उसे आसानी चाहिए अल्लाह उसके लिए रास्ते बनाएगा। मगर शर्त यही यत्तक़िल्लाह, ये बंदा तू अल्लाह से डर, तू वहां अल्लाह से डर, अल्लाह तेरे लिए रास्ता बनाएगा। अल्लाह तुझे दुनिया से बेफिक्र कर देगा। इंसान को दुनिया में सबसे बड़ी फिक्र रोजी की है, रोटी कपड़ा और मकान, ये हदीस से पीछे गुजर चुकी। रोटी है और इसी के लिए इंसान गुनाहों के दरवाजे खोल देता है, अय्याशियों पे आता है। अल्लाह फरमाता, सरकार फरमाते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशाद फरमाने का मतलब कि रब कहता है यरज़ुक़ु मिन हैसु ला यहतसिब, कि अगर वो बंदा रब की इताअत और फरमाबरदारी और रब से डरने में लग जाए, यरज़ुक़ु, अल्लाह ऐसी जगह से रिज़्क देगा जहां बंदे का गुमान भी नहीं है। तू रब के काम में लग जा और अल्लाह तबारक व तआला तेरा काम बनाता जाएगा। हजरत हबीब अजमी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब सारे गुनाहों से तौबा कर लिए, सूद खोर थे, ब्याज का धंधा करते थे, जब तौबा कर ली तो अब कहा जो भी लिया था सब दे देना है, जिसके पास सूद पे जो है रकम दी थी उनको माफ कर दी, और बहुत सच्ची तौबा करके, वाकई मैं पहले भी बयान कर चुका हूँ। अब अल्लाह की इबादत में लगे, थोड़ा बहुत घर के सामान था वो खत्म हो गया। अब इतने जब दिल को अल्लाह से लगा ही लिया है तो अब कभी गुनाहों की तरफ जाना नहीं है। अब थोड़ी देर तक कुछ सामान था, कुछ दिनों चला, जब सामान खत्म हो गया तो अब बीवी कहती है जाइए अब कोई तिजारत कीजिए। अब हमेशा करोड़पति बन के रहे थे हबीब अजमी, अब तिजारत करें तो कहाँ करें, कैसे करें। चले गए जंगल में, जाके नमाज पढ़ने लगे। बीवी इसके पास रात शाम को घर पे आए,
कल ले आए, कहा मजदूरी करने गया था, मगर मालिक इतना शरीफ है कि वो देता तो है मगर उसका उसूल है कि 7 दिन के बाद साथ में मजदूरी देता है। मालिक इतना फयाज है कि देता ज्यादा है मगर 7 दिन के बाद साथ में देता है। खैर किसी भी तरीके से बीवी ने 7 दिन गुजारा किया। हबीब अजमी सुबह चले जाते, जंगल में नमाज पढ़ने में लग जाते, शाम को आते। जब 7वां दिन था, अब हजरत हबीब अजमी लौटे हैं कि आज क्या जवाब दूंगा। अब 7 दिन हो गए, अब बीवी को जवाब क्या दूंगा। 7वें दिन वापस लौटे तो क्या देखा, बीवी दाना डाल के चक्की पीस रही है, तन्नूर जल रहा है, सब्जी और गोश्त पक रहा है, बोरियां देखो तो गले और चावल और धान की बोरियां पड़ी है, आटा पड़ा है और बहुत सारी नकदी रकम भी है। हबीब अजमी आए, देखा, अल्लाह अल्लाह समझ गए। बीवी से पूछा ये सामान, कहा जिसके यहाँ मजदूरी करते हैं उसका खादिम आया था और कह गया है हबीब अजमी से कह देना इसी तरह काम करते रहो, मजदूरी और बढ़ा देंगे। इसी तरह काम करते रहो, मजदूरी बढ़ा देंगे। यानी वो आने वाला अल्लाह का फरिश्ता था। तो लौ अताऊनी लअस्क़ैतुमुल मतरा बिल्लैल, महबूब कह दो अगर मेरा बंदा मेरी इताअत में लग जाए, मैं रात को बारिश बरसाऊं, अतलातु अलैहिम शम्सा बिन नहार, दिन में सूरज भी निकाल दूं, वलम उसमिहुम सौत अर्रात, और उन्हें आवाज बिजली की सुनाऊं भी नहीं। ये इंतजाम हो जाए। जरा कोई रब का होके तो देखे यार, होके तो देखो अल्लाह का। अल्लाह ने कितने सारे इनामात तो इकरामात रखे हैं। अरे हम तो माइल बकरम में कोई साइल ही नहीं। रब कहता है राह दिखाएं किसे रह रवे मंजिल ही नहीं। हमने तो तुम्हारे लिए क्या क्या इनाम नहीं रखा है, तुम में ही हूरों का जाने वाला नहीं। जलवे तूर तो मौजूद है पर मूसा ही नहीं। वहां तो सारे इंतजामात है, तुम नहीं आते हो। हमने तो क्या क्या तुम्हारे लिए रखा है, जरा तुम आके देखो, फिर देखो तुम एक बालिश आओगे, रहमत रब्बी 10 कदम आगे आए। बंदा ही नहीं समझता और वो किसी के दरवाजे पे जाता है। जरा आदत बना ले रब के दरवाजे पे जाने की, उसके बारगाह में गिड़गिड़ाने की आदत बना ले। इमाम मोहम्मद गजाली ने लिखा है कि जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाएं तो फिर आधी रात को वुजू करके मिंबर के करीब 2 रकात नमाज नफल पढ़ने के लिए खड़ा हो जा, मुसल्ले पे आंसू बहा और रब की बारगाह में दरवाजा खटखटा, गिड़गिड़ा, मौला दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो सकते हैं मगर तेरा दरवाजा कभी बंद नहीं होता है। इमाम मोहम्मद गजाली लिखते हैं सिद्क दिल से रब से दुआ कर, सुबह करम का काफिला तेरे घर का पता पूछती आएगा। करम का काफिला तेरे घर का पता पूछती आएगा। बहारें तेरे घर का तवाफ करेंगे, कभी खत्म न होने वाली खुशियां तेरा मुकद्दर बन जाएंगे और हमेशा का रिस्क तेरे घर का तवाफ करेगा। जरा तू उस रब की इताअत करके तो देख, फिर रब ताला कितना करम करता है। तो यही है। अब आगे हदीस पाक का एक वाकया बयान हो रहा है। एक साहब के पास इसी तरह घर में कुछ नहीं था मगर उसकी बीवी को अल्लाह की जात को इतना तवक्कुल था कि कुछ नहीं है, अपनी मोहताजी छुपाने के लिए कि मोहल्ले वालों को यह न लगे कि कुछ नहीं है, उसने तन्नूर जलाया, उसे फूंकती रही ताकि धुआं उठे तो फिर पता चले कि हाँ इस घर में कुछ पक रहा है। और चक्की का दोनों पार्ट होता है, एक पार्ट दूसरे पार्ट पे रख दिया। इस बात की अलामत है कि दाना पीसा जाना है, कुछ नहीं है मगर उस बीवी ने मोहताजी छुपाने के लिए कि पार्ट दूसरे पे रख दिया। का चलो इससे पता चलेगा कि इसके घर में दाना भी पीसा, आटा भी पिसाया जाएगा, तन्नूर जल रहा है, धुआं उठ रहा है, यानी सालन भी पकेगा। उस बीवी यानी सहाबिया थी, वो सहाबी की बीवी थी, इसने अल्लाह पे कामिल तवक्को करके ये काम किया। गैब से अल्लाह ताला ने उसके तन्नूर पे जो बर्तन रखा था उसमें सालन भी डाला, चक्की में आटा भी आ गया। और जब उनके शौहर वापस आए का घर में तो एक दाना नहीं था, ये सारी चीजें तो देखा चक्की खुद ब खुद चल रही है, उससे आटा निकल रहा था। अल्लाह अल्लाह का ये उठाया
तो कुछ नहीं था, उठाया जब तो अंदर कोई दाना नहीं था, न जाने आटा कहां से निकल रहा था। सुबह सरकार की बारगाह में आए, हुजूर को सारा वाकया सुनाया। हुजूर कहते हैं अगर तू तन्नूर से वो कढ़ाई उठाता नहीं और चक्की का वो पार्ट अलग न करता, कयामत तक इन दोनों से दाना पानी निकलता रहता। अल्लाह की जात पे उसकी बीवी को कामिल भरोसा था। मोमिन अल्लाह पे भरोसा करता है और मोमिन को अल्लाह की जात ही पे यकीन है। इकबाल कहते हैं मोमिन है तो करता है अल्लाह की ताकत पे भरोसा, इबलीस को यूरोप की मशीनों का सहारा।